जब भी सुबह की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, तो सिर्फ उजाला ही नहीं, बल्कि जीवन भी जगता है। सूर्य देव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र है, उनकी पूजा, उनका ध्यान, उनका आशीर्वाद मानव जीवन को ऊर्जा, समृद्धि और सफलता से भर देता है। आज की इस लंबी, गहन और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देव को जल देने की संपूर्ण विधि, उनके 7 अनिवार्य नियम, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, फायदे, मंत्र, सावधानियां और वो बातें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वास्तु ज्ञान में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है सूर्य देव को जल चढ़ाना, अर्थात सूर्य अर्घ्य। ये एक ऐसा कर्म है जो हजारों वर्षों से ऋषियों मुनियों की साधना का हिस्सा रहा है और आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना पहले था। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को। भाग 1, सूर्य उपासना का इतिहास। हिंदू धर्म में सूर्य को साक्षात भगवान माना गया है। आदित्य, भास्कर, रवि, मित्र, पूषा, इनके 12 नाम हैं और प्रत्येक नाम जीवन की किसी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। वेदों में सूर्य देव को विश्व की आत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में सूर्य के 113 मंत्र हैं, जो इस ब्रह्मांड में प्रकाश, शक्ति, स्वास्थ्य और चेतना के स्रोत हैं। प्राचीन भारत में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य की पहली किरण का इंतजार किया जाता था। साधक अपने शरीर, मन और आत्मा को सूर्य की ऊर्जा से जोड़ते थे। यही परंपरा आगे चलकर सूर्य अर्घ्य बनी। मिस्र में सूर्य देवता रा की पूजा होती थी, यूनान में हेलियोस, जापान में अमातेरासु। दुनिया की लगभग हर सभ्यता में सूर्य को जीवन स्रोत माना गया है। इसलिए सूर्य को जल अर्पण करना सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि कृतज्ञता भी है। धन्यवाद है उन किरणों को जो हमारे शरीर को पोषण देती हैं और हमारी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाती हैं। भाग 2, सूर्योदय का महत्व। सूर्योदय का समय अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस समय पृथ्वी शांत होती है, वातावरण में प्राण, ओज, तेज त्वचा, ऊर्जा का संतुलन सर्वोत्तम होता है। सूरज की पहली किरणें शरीर में विटामिन डी के साथ साथ मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और कॉर्टिजोल बैलेंस करती हैं। इससे मन शांत, शरीर ऊर्जावान और दिमाग सक्रिय होता है। सूर्योदय का दृश्य देखने से शरीर का सौर चक्र सक्रिय होता है। इसी चक्र से आत्मबल, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता आती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले जागता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। भाग 3, सूर्य को जल देने की संपूर्ण विधि। अब शुरू होता है हमारा मुख्य भाग, कैसे चढ़ाएं सूर्य देव को जल। ये विधि मैं आपको एकदम सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। स्टेप 1, तैयारी। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें। यदि स्नान ना किया हो और समय कम हो, तो हाथ मुंह धोकर भी जल चढ़ा सकते हैं। स्टेप 2, बर्तन सबसे श्रेष्ठ। तांबे का लोटा ना मिल पाए तो स्टील, पीतल, कांच, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम, बिल्कुल नहीं। स्टेप 3, जल में क्या डालें? ये वैकल्पिक हैं, पर असर बढ़ाते हैं। थोड़ा कुमकुम, रोली, एक लाल फूल, थोड़ी सी चंदन की बूंदें, 1-2 तुलसी पत्ती, यदि चाहे ध्यान रहे चीनी, दूध, सिंदूर कभी नहीं डालना। स्टेप 4, दिशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हों। अगर सूरज दिख रहा है तो बहुत अच्छा, न दिखे तो भी कोई समस्या नहीं। स्टेप 5, दोनों हाथों से जल चढ़ाएं, लोटा दोनों हाथों से पकड़ें। एक पतली लगातार धारा बनाएं। ध्यान रखें, जल पैरों में ना गिरे, जल आगे भूमि पर गिरे। स्टेप 6, मंत्र का उच्चारण सूर्य अर्घ्य के दौरान सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। AUM घृणी, सूर्याय नमः। आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं। AUM सूर्याय नमः, AUM आदित्याय नमः, AUM भास्कराय नमः। यदि मंत्र न आए तो सिर्फ जय सूर्यदेव भी कह सकते हैं। स्टेप 7, प्रणाम करें। जल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर सूर्यदेव से प्रार्थना करें, हे भास्कर देव, मेरे जीवन से अंधकार दूर करें, मुझे शक्ति, स्वास्थ्य, सफलता और ऊर्जावान मन दें। भाग 4, सूर्य अर्घ्य के 7 अनिवार्य नियम। ये 7 नियम वो हैं जिनके बिना सूर्य पूजा अधूरी मानी जाती है। नियम 1, नंगे पैर रहें। धरा की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा एक साथ मिलकर शरीर को संतुलित करती है। नियम 2,
जल पैरों पर ना गिरे, यह सम्मान का नियम है। जिस देवता को आप जल चढ़ा रहे हैं, उस जल को पैरों से नहीं छुआना चाहिए। नियम 3, पतली और निरंतर धारा धारा जितनी पतली होगी, सूर्य की किरणें उतनी ही सुंदर रूप से टूटकर आपकी आंखों और माथे तक पहुंचेंगी। नियम 4, किसी से बात न करें, पूरी प्रक्रिया एकाग्रचित होकर करें। नियम 5, सूरज को सीधे घूरें, नहीं जल की धार के माध्यम से देखें। नियम 6, रोज एक ही जगह करें, ऊर्जा स्थिर रहती है। नियम 7, सूर्य को जल देते समय भाव महत्वपूर्ण, सिर्फ क्रिया नहीं। भाव, श्रद्धा और कृतज्ञता जरूरी है। भाग 5, सूर्य को जल देने के लाभ। अब बात करते हैं सूर्य अर्घ्य के बड़े और चमत्कारी लाभों की। 1, स्वास्थ्य लाभ। आंखों की रोशनी बढ़ती है, त्वचा चमकदार होती है, शरीर में विटामिन डी हार्मोन बैलेंस, थकान दूर, डिप्रेशन कम, डायबिटीज और बीपी में मदद, पाचन तंत्र मजबूत। 2, मानसिक लाभ। तनाव दूर, मन संतुलित, आत्मविश्वास बढ़े, गुस्सा कम, नकारात्मक ऊर्जा हटे। 3, आध्यात्मिक लाभ। सूर्य नाड़ी सक्रिय, मणिपुर चक्र खुलता है, ओज तेज, प्राण भरता है, आभा का विस्तार। 4, घर में समृद्धि। जिन घरों में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, धन स्थिर होता है, व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में तरक्की, भाग्य का उदय। भाग 6, सावधानियां। 1, दोपहर या शाम को जल न चढ़ाएं। 2, कभी भी बिना कपड़े या गंदे कपड़ों में पूजा न करें। 3, कचरे या नाली की तरफ जल न गिराएं। 4, जल खत्म होते ही मंत्र बंद न करें। 5, झूठे हाथ से लोटा न छुएं। भाग 7, श्रेष्ठ सूर्य मंत्र, सबसे प्रभावशाली मंत्र। AUM घृणी सूर्याय नमः 108 बार जपने पर अद्भुत फल मिलता है। भाग 8, किन लोगों को सूर्य अर्घ्य जरूर देना चाहिए? जिन्हें आत्मविश्वास की कमी है, जिनके जीवन में रुकावटें हैं, जिनकी शादी में समस्या, नौकरी धंधा नहीं चल रहा, बार बार बीमार पड़ते हैं, थकान, आलस, कमजोरी, त्वचा की समस्या, अध्ययन में ध्यान नहीं लगता। भाग 9, सामान्य गलतियां। जल बहुत ज्यादा तेज डालना, सूर्य को सीधे देखना, जल पैरों में गिरना, बिना मंत्र के सिर्फ जल डालकर चले जाना, मोबाइल हाथ में लेकर पूजा करना, पूजा के समय क्रोध, तनाव या गुस्सा। भाग 10, पूर्ण प्रार्थना। हे आदित्य देव, मेरी बुद्धि, शक्ति और कर्म को प्रकाश दें, मेरे जीवन से रोग, शोक और दरिद्रता हटाए, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाए, मुझे सत्य, साहस और सकारात्मक एनर्जी प्रदान करें। जय सूर्यदेव। निष्कर्ष। दोस्तों, सूर्य अर्घ्य जितना सरल है, उतना ही प्रभावशाली भी। यह आपकी किस्मत बदलने वाला, ऊर्जा देने वाला, जीवन में प्रकाश भरने वाला एक दिव्य उपाय है। अगर आपको यह पूरी जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।